हेलो दोस्तों, मैं बुलू रंजन स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल ITI शॉर्टकट में। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं ITI फिटर ट्रेड का CBT में आने वाली क्वेश्चन के बारे में। हम लोग 20 पहला पार्ट में 21 क्वेश्चन तक डिस्कशन कर लिए थे। अभी डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 से। आप पहले पार्ट नहीं देखे तो जाकर ज़रूर देखिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द की? इस की का नाम क्या है? ऑप्शन में है टैपर स्नॉक की, फ्लैट सैडल की, पैरेलल स्नॉक की, हालो सैडल की। ये जो की है इसका नाम क्या है? इसका नाम है टैपर स्नॉक की। देखिए, सपोज एक शाफ्ट है, ये जो है उसका पुल्ली है, वो दोनों को लॉक करने के लिए एक टैपर की का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको टैपर स्नॉक की बोला जाता है। इसमें ग्रूव कटा जाता है दोनों में, शाफ्ट और व्हील में, वो की को उसी में फिटिंग कर देते हैं। दोनों को शाफ्ट और जो पुली है दोनों अपने से इंटरलॉक होके रहता है। Which type of metal screw useful for self tapping on hard brittle material? कठोर या भंगुर सामग्री पर सेल्फ टैपिंग के लिए किस प्रकार का मेटल का स्क्रू प्रयोग किया जाता है, उपयोग होता है? सेल्फ पियर्सिंग स्क्रू, थ्रेड कटिंग, थ्रेड फॉर्मिंग, हैमर ड्रिवन स्क्रू। किसी प्रकार का सेल्फ कटिंग स्क्रू। व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ विंग नट? विंग नट का उपयोग कहाँ किया जाता है? विंग नट कितना? विंग नट मतलब एक प्रकार का नट होता है जिसको ऐसे, ये सपोज नट हो गया, इसमें एक प्रकार विंग का जोड़ा जाता है, जिसमें आप उसको हाथ में खोल के कस भी सकते हैं विंग नट को। तो इसमें क्या ऑप्शन है? इन कोच बिल्डिंग वर्क, इन हेवी ड्यूटी असेंबली वर्क, लूजनिंग एंड टाइटिंग विदाउट रेंज, प्रोवाइड डेकोरेटिव अपीयरेंस। इसका क्या ऑप्शन होगी? सी होगी, लूजन एंड टाइटन विदाउट रेंज। वो हाथ में विंग नट को टाइट करने के लिए, विंग नट जैसे आप हैक्सो फ्रेम का एंड में आप देखे होंगे, हैक्सो फ्रेम हो गया ना, ये हैंडल हो गया, यहीं पर ये जो ब्लेड हो गया, यहीं पर जो नट रहती है ये विंग नट बोला जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ गेज? इस गेज का नाम क्या है? 25 नंबर। ये जो गेज आप देख रहे हैं ये आपका स्क्रीन पर, ये गेज का नाम क्या है? पिच गेज, एंगल गेज, फिलर गेज, रेडियस गेज।
गेज का नाम क्या है? रेडियस गेज। फिलर गेज किसका कहाँ यूज होता है? ये देखो, सपोज एक रेडियस है, यही रेडियस, ये जो रेडियस का जो कितना रे में रेडियस में मेजर करने के लिए रेडियस, फिलर गेज कहाँ यूज होता है? जहाँ टू, ये तो आंसर हो गया डी। फिलर गेज कहाँ यूज होता है? फिलर गेज टू मेटिंग पार्ट का गैप को मापने के लिए। एंगल गेज तो जानते हैं, पिच गेज। व्हिच गेज इज यूज्ड टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ एन एक्सटर्नल थ्रेड? बाहरी चूड़ी का सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? स्नैप गेज, थ्रेड रिंग गेज, थ्रेड प्लग गेज, सेंटर गेज। बी होगी थ्रेड रिंग। व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मेजरिंग एक्सटर्नल डायमेंशन? बाहरी व्यास का मापने में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वर्नियर कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, पैरेलल लेग गेज, पेयर ऑफ स्पेशल जॉब बाय यूजिंग स्लिप गेज। ये जो माप रहा है ना, ये जो फिगर में आप देख पा रहे होंगे, ये फिगर में, ये जो फिगर आप देख पा रहे होंगे ना, ये जो माप रहा है इसको बोला जाता है पेयर ऑफ स्पेशल जॉब बाय यूजिंग स्लिप गेज। वो क्या है? स्लिप गेज को इसी में, ये सब स्लिप गेज है, इसी में जो अटैच किया है उसको पेयर करके जोड़ के माप देगा। उसके बाद देख लेगा कि स्लिप गेज का कितना डायमेंशन है, उसी में वो व्यास निकल देगा। हम वर्नियर कैलिपर भी आउटसाइड डायमीटर माप सकते हैं, माइक्रोमीटर का भी में भी माप सकते हैं, मगर इसका जो आंसर होगी ये फिगर को देख के, पेयर ऑफ स्पेशल जॉब बाय यूजिंग स्लिप गेज। अट्ठाईस नंबर, फाइंड आउट द हाइट ऑफ ए स्लिप गेज। फाइंड आउट द हाइट ऑफ ए स्लिप गेज ए। 28 नंबर, साइन 25 डिग्री इज इक्वल टू 0.42226। हम लोग को इसी का डायमेंशन निकालना है, इसी जो डायमेंशन है ना, इसी को निकालना है। तो इसका आंसर होगी 28 नंबर, सॉरी बी 84.52 mm। हाउ मेनी सेट ऑफ फिलर गेज आर अवेलेबल एज पर BIS? फिलर गेज के कितने सेट होते हैं? फिलर गेज का 4 सेट, 1 2 3 4, 4। व्हाट मटेरियल इज यूज्ड टू मेक रेडियस एंड फिलेट गेज? रेडियस और फिलेट गेज बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? टूल स्टील, हार्डन स्टील शीट, हाई कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील। ये होगा हार्डन स्टील शीट। What is the part marked as X in लैपिंग टूल? लैपिंग टूल में X के रूप में चिन्हित भाग क्या है? स्लीट, बॉस, स्लीव, ग्रुप।
ये होगा ग्रुप। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए स्लिट प्रोवाइडेड इन लैपिंग टूल? लैपिंग टूल में प्रदान किया गया है स्लिट का उद्देश्य क्या है? फॉर क्लियरेंस, फॉर एक्सपेंशन, टू रिटेन एब्रेसिव, टू एडजस्ट द स्लीव। फॉर एक्सपेंशन, ऑप्शन बी। व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन? इस ऑपरेशन का नाम क्या है? ये जो ऑपरेशन आप फिगर में देख पा रहे हैं इसका नाम क्या है? ऑप्शन है इंटरनल रिंग लैपिंग, एक्सटर्नल रिंग लैपिंग, लैपिंग इंटरनल सिलेंडर, लैपिंग लार्ज डायमीटर। ये ऑप्शन डी, लैपिंग लार्ज डायमीटर। व्हाट types of abrasive are used in honing, cast iron and non-ferrous metal? honing, cast iron and non-ferrous। cast iron और non-ferrous मटेरियल का honing के लिए कौन सी टाइप का abrasive का प्रयोग किया जाता है? ये सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन सी सिलिकॉन कार्बाइड। Which method of surface hardening the surface remain free from scales? नाइट राइडिंग, केस हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग। ये होगी इंडक्शन हार्डनिंग, ऑप्शन डी। What is the process of steel is heated above the critical temperature and soaking it for sufficient time and cooling it very slowly within furnace? यदि स्टील को क्रिटिकल तापमान तक गर्म किया जाता है और भट्टी में बहुत धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो उस प्रक्रिया का नाम क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एनियलिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग, नॉर्मलाइजिंग। इसको एनियलिंग बोला जाता है क्योंकि ये क्या बोला गया, स्लोली धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। एनियलिंग में धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। व्हाट इज द प्रोसेस टू रिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टील कंपोनेंट? स्टील घटक की संरचना को परिष्कृत करने की प्रक्रिया क्या है? टेम्परिंग, एनियलिंग, हार्डनिंग, नॉर्मलाइजिंग। इसको नॉर्मलाइजिंग बोला जाता है। Which method of surface hardening is done in heated slot bath? गर्म स्लट बाथ में कौन सा सरफेस हार्डनिंग का विधि किया जाती है? फ्लेम हार्डनिंग, गैस कार्बोराइजिंग, पैक कार्बोराइजिंग, लिक्विड कार्बोराइजिंग। लिक्विड कार्बोराइजिंग। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स? एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये जो फिगर में आप देख पा रहे होंगे इसका, ये तो टैप, ये ऑप्शन जो है टेपर शॉट, ये तो नहीं होगी, ठीक है। ये भी नहीं होगी, स्क्रू पेच गेज नहीं होगी, तो क्या होगी? सेराटेड शाफ्ट, ऑप्शन हो गया हमारा सी, सेराटेड शाफ्ट। 40 नंबर। व्हिच की हैज रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज फिट इनटू कीवे कट ऑन बोथ शाफ्ट एंड हब? किस की का
आयतकार क्रॉस सेक्शन होता है जो शाफ्ट और हब दोनों पर काटे की ओर के फिट हो जाता। स्नग की, फीदर की, फ्लैट सैडल की, हॉलो सैडल की। ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन ए स्नग की। हमारा जो शाफ्ट हो गया, ये सपोज शाफ्ट है, इसी में की ओर कटा जाता है, और जो हब होता उसमें भी एक की ओर कटा जाता है। तो ये जो की होता है इसी टाइप का क्रॉस सेक्शन होता है, वो उसी में फिट कर दिया जाता है। 41 नंबर, व्हिच की इज यूजफुल फॉर फिटिंग ऑन टैपर्ड शाफ्ट। टैपर्ड शाफ्ट पर फिटिंग के लिए कौन सी की का उपयोगी है? फीदर की, गिव हेड की, वुडरॉप की, फ्लैट सैडल की। वुडरॉप की। Where इज सर्कुलर टैपर की यूज्ड? सर्कुलर टैपर की का प्रयोग कहाँ किया जाता है? लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन, बाई डायरेक्शनल रोटेशन, लेंदी शाफ्ट, टैपर्ड शाफ्ट। लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन। 42 नंबर, ऑप्शन ए। 43, how the plane bearing are kept in a position without allowing them to rotate along with the shaft। शाफ्ट के साथ घूमने की अनुमति दिए बिना प्लेन बियरिंग को कैसे पोजीशन में रखा जाता है? बाय क्लैम्प्स, बाय बोल्ट एंड नट, बाय की और स्क्यूज, बाय लॉकिंग डिवाइस। क्या होगी? बाय की और स्क्रू। फोर्टी फोर, व्हाट इज द नेम ऑफ द की? इस की का नाम क्या है? ये जो फिगर में आप देख पा रहे होंगे, की का नाम क्या है? ऑप्शन में है फ्लैट सैडल की, टैपर्ड स्नग की, पैरेलल स्नग की, हेलो सैडल की। देखिए ये फ्लैट सैडल की इसको फिगर में, ऑप्शन ए। व्हाट इज द नेम ऑफ की? इस की का नाम क्या है? जो फिगर में देख पा रहे होंगे, ये की का नाम क्या है? ऑप्शन में है स्नग की, फीदर की, ग्रीव हेड की, वुडरॉप की। देखिए इसका एक हेड दिया गया है, देखो देख पा रहे होंगे, ये जो पोजीशन हेड है, ये है गिव हेड की। ऑप्शन सी, इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हाट इज द फाइल फॉर लॉक रिपेयर एंड फाइलिंग हैड नोचेस इन की? हम देख रहे होंगे जो रोड साइड में, नहीं तो की शॉप में, जो की को फाइलिंग करने के की का जो टीथ होता है उसको बनाने के लिए कौन सा की का, ये जो कौन सा फाइल का प्रयोग किया जाता है? पिलर फाइल, फ्लेक्सिबल फाइल, वार्डिंग फाइल, स्विच पैटर्न फाइल। कौन सा फाइल? ये ऑप्शन सी, वार्डिंग फाइल। व्हाट इज द नेम ऑफ स्क्रू? इस स्क्रू का नाम क्या है? ये जो स्क्रू देख रहे हैं इसका नाम क्या है? ऑप्शन में है ग्रब स्क्रू,
ड्राइवर स्क्रू, सेल्फ टैपिंग स्क्रू, थ्रेड कटिंग स्क्रू। ये ड्राइवर स्क्रू है, ऑप्शन बी। व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ लॉक वाशर? लॉक वाशर का क्या फायदा है? ऑप्शन में है प्रोवाइड इंक्रीज बियरिंग सरफेस, प्रिवेंट द डैमेज टू द सरफेस, डिस्ट्रीब्यूट इवन प्रेशर ऑन वर्किंग सरफेस, प्रिवेंट बोल्ट और नॉट फ्रॉम लूजनिंग अंडर वाइब्रेशन। लॉक वाशर का काम क्या है? देखिए, लॉक जो वाशर है आप नाम से जान पा रहे होंगे, ये ऑप्शन होगी डी, टू प्रिवेंट बोल्ट और नॉट, सॉरी, बोल्ट ऑन, प्रिवेंट बोल्ट और नॉट फ्रॉम लूजनिंग अंडर वाइब्रेशन। देखिए, ये जो नॉट एंड बोल्ट है, ये थ्रेड बनाया गया है, इसमें एक इसी टाइप का वाशर दिया जाता है। जैसे हम लोग टाइट कर देते हैं, ये वाशर ऐसे ही हो जाता है शिफ्ट, तो वो लॉक करके रखता है। लॉक वाशर भी डिफरेंट टाइप का आता है, एक साइड में लॉक होता है, हम लोग को ये करने के बाद वो उसका मेन काम क्या है? तो वाइब्रेशन में लूज होने नहीं देता है। नॉट एंड बोल्ट को, ऑप्शन डी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट